brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जैसे कुछ नाम तो मुझे पता है, जगत सिंह हैं जो कि 2020 में ख़त्म हो गए, और द्रोपा हैं वो भी 2020 में ख़त्म हो गई। बांधू हैं वो भी करीब 3 साल पहले ख़त्म हो गए, एससी के हैं। कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं, जैसे कि यादव हैं और कास्ट उनकी बदल दी गई है, एससी में बना करके कोई दूसरा नाम जोड़ करके उस खाते से फर्जी इस तरीके से पैसा निकाला गया है, जबकि उस व्यक्ति को यही नहीं पता कि मेरे कार्ड पर कौन काम कर रहा है, कौन पैसे निकाल रहा है। तो चलिए आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। कहानी शुरू होती है एक जांच अधिकारी से। जांच अधिकारी पहुंचते हैं जांच करने, तो पूछते हैं मजदूरों से कर क्या रहे हैं। तो मजदूर कहते हैं कि पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन जांच अधिकारी देखते हैं कि एक मजदूर गड्ढा खोद रहा है और दूसरा उसे पाट दे रहा है। तो उन्होंने कहा पेड़ कहाँ है? तो उन्होंने कहा पेड़ लगाने वाला आज आया नहीं। ये चुटकुला मनरेगा को लेकर कई बार कई जगह सुनाया जाता है, लेकिन मैं आपको एक अलग कहानी सुनाता हूँ। कहानी है कि भाई पेड़ लगाने वाला, गड्ढा खोदने वाला, गड्ढा पाटने वाला, पेड़ की रखवाली करने वाला सब मुर्दे हैं। जी हाँ, ये कहानी है संभल जिले का एक गांव है अतरासी। प्रधान है सुनीता यादव और वो करती हैं फर्जीवाड़ा। जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा कैसा कि जो लोग मर गए हैं, जिनको मरे 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, उनके नाम पर कार्ड बनाया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि वो काम कर रहे हैं और उनके खातों में पैसा आ रहा है, पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफर हो रहा है और फिर सारा पैसा प्रधान जी के खाते में जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इस बात से भी हैरान हैं कि मरे हुए लोगों की जाति भी बदल दी गई और इसकी भनक जिन लोगों से पैसा निकाला जा रहा है उनके परिवार वालों को बिल्कुल नहीं। दरअसल इसकी शुरुआत होती है एक कागज से। गांव के रहने वाले निर्मल दास के पास एक व्यक्ति शिकायत लेकर आता है कि उसके अकाउंट से कुछ पैसे इधर उधर हो रहे हैं। जब उसकी जानकारी निर्मल दास लेते हैं तो उनको समझ में आता है कि कुछ तो फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो पहुंच जाते हैं अधिकारी के पास और लगाते हैं शिकायत पत्र कि भैया हमारे यहाँ मनरेगा में हो रहा है बड़ा फर्जीवाड़ा। जांच होता है, जांच अधिकारी आते हैं तो गांव वाले सन्न रह जाते हैं। अधिकारी एक एक करके गांव वालों के पास जब जाते हैं तो पता चलता है कि किसी को कोई जानकारी ही नहीं है कि उनके घर वाले उनके नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए जगत सिंह की मौत 2020 में हो गई। जगत सिंह के बेटे से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पिता के मरने के बाद लगातार उनके नाम से पैसे की उगाही हो रही। क्या नाम है आपका? जी भूपेंद्र सिंह। आपके जो पिताजी की डेथ थी जो है वो कब हो गई है और कितने साल पहले ये हो चुकी है? वो ये 20 जून 2020 में। अच्छा, आपके जो पिताजी के नाम पर जो है कुछ मनरेगा योजना में जो है कुछ ऐसा जो है वो नाम शामिल करके मजदूरी जो है ली जा रही थी, ये कैसे आपको पता लगी और क्या कुछ जानकारी आपके बारे में? ना, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। वो जानकारी जब हुई है जब यहाँ जांच आई है तब। ऐसे ही एक नाम है द्रोपा। जी हाँ, महिला है। उनकी मौत करीबन 5 साल पहले हुई। उनके बेटे हैं नंद किशोर, उनसे हमने मुलाकात की। उनका ये कहना है कि पहली बात तो उनकी माँ जो है उनको मरे लंबा समय हो गया है, और तो और जिस तरीके से उनके नाम पर पैसा निकाला जा रहा है उनको इसकी कोई जानकारी नहीं। यहाँ तक कि उनको आज तक कोई 5 पैसा भी मिला नहीं। और इतना ही बात नहीं है, उनको इस बात से भी आपत्ति है कि उनकी मृतक माँ की जाति बदल दी गई। वो जात से यादव थे लेकिन उनको बदल कर जाटव कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर। नंद किशोर जी, जो महिला थी ये द्रोपा, ये आपकी कौन थी और कहाँ? कितने साल पहले इनकी मौत? 5 साल पहले मौत है गई इनकी। अच्छा। हाँ। तो अभी इनका कोई नाम वगैरह आ गया है उसमें जो मनरेगा योजना में? नाम ना है। नहीं, आप कोई जांच करने आई थी कोई टीम? जांच करने तो बहुत टीमें आ रही हैं, फिर अभी हम पे तो कोई पैसा ना लिखा हुआ है और ये प्रधान और ये सब लिखा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं सो हमने तो कोई पैसा आज तक ना लिखा हुआ है। पहले उन्हें लिखा रू जिंदे पे और नाम लिखा हुआ है, सब यही लिखा रहे हैं जो लिखा रहे हैं सो। तो 5 साल पहले आपकी जो है माता जी की जो मौत हो गई, तो 5 साल से प्रधान जो है पैसा जो है निकाल रहे हैं? हाँ, भी लिखा रहे हैं, प्रधान ही बराबर लिखा रहे हैं। क्या दिखाया है यादव बना रहे हैं एससी, हमें एससी में पैसा लिखा रहा हो हमारी माँ के नाम दे। अच्छा, मतलब जाति भी आपकी जो बदल? जाति बदली वही है, जाति बदली वही है। किसके द्वारा किया गया? जो प्रधान के द्वारा बहन साहब, प्रधान के, सेक्रेटरी के और जो रोजगार सेवक के, यही करा रहे हैं।
हमें कौन सा फायदा है जो हमें यादव और जाटव बनाएंगे। ये सब तो बात हुई उन मरे लोगों से, उन मृतक लोगों की जिनके नाम पर मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड बनाकर पैसा निकाला जा रहा है। लेकिन एक प्रधानाचार्य हैं, जी हाँ प्रिंसिपल जी, इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, रोज घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं। लेकिन उनको एक दिन अचानक से पता चला कि वो मनरेगा में मजदूरी भी करते हैं, उनके नाम की जॉब कार्ड बनाया गया है। और खास बात यह है कि प्रिंसिपल साहब की भी जाति बदल दी गई। जॉब कार्ड तो मैंने नहीं बनवाया ना, मुझे कोई जानकारी थी। एक जांच टीम आई थी, तो उस जांच टीम में पता चला कि आपका नाम भी मनरेगा में चल रहा है। मैंने जाके देखा, बुलाया गया कि कौन है क्या है, तो मैंने उसे वहाँ ये जॉब कार्ड की फिर जेरॉक्स निकलवाने की कोशिश की। जेरॉक्स निकलवाई तो उसमें नाम तो मेरा ही था, और मेरी जो जाति थी वो भी चेंज कर रखी थी, उसमें SC डाल रखा था। और जो पैसा था वो किसी कमलेश नाम की मैडम है, उनके नाम पे जा रहा है, उनके खाते में जा रहा था इनके माध्यम से ही। उसमें मुझसे पूछा गया था कि आपने पैसा निकाला है, आपके खाते में गया है? मैंने कहा ना मेरे खाते में गया है, ना मैंने निकाला, ना मैंने कभी वहाँ जॉब, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरा जॉब कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। प्रिंसिपल साहब के पास डेटा भी, वो कह रहे हैं कि 20,448 रुपए उनके नाम पर निकाले गए और इसकी जानकारी उनके पास तब हुई जब जांच अधिकारी उनसे पूछने आए। कमाल की बात है, ग्राम सचिव, ब्लॉक प्रमुख और तमाम अधिकारियों के नीचे ये सारी कारस्तानी, ये सारा घोटाला होता रहा और किसी को कोई जानकारी ही नहीं है ये कैसे हो रहा है। हालांकि डीएम का यह कहना है कि 1 लाख रुपए की वसूली अब तक की जा चुकी है और अगर जांच आगे बढ़ती है और कुछ और सबूत सामने मिलते हैं, अगर पैसे के 10% से ज्यादा की हेराफेरी हुई होती है, तब इस बार प्रधान के जो अधिकार हैं वो भी सीज किए जा सकते हैं। लोगों की शिकायत के आधार पर कि कुछ मृतकों के नाम से पैसा निकाला गया है, तो उसी में हमने जांच कराई, तो जिसमें 1,05,000 रुपये की वसूली हुई है और 10% से कम गबन होने पर वसूली होती है, उससे ऊपर होने पर ग्राम प्रधान के अधिकार भी सीज हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल ग्राम प्रधान से वसूली की जा रही है, कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए की वसूली हो भी गई है। लेकिन सवाल यह है कि किस तरीके से लगातार बीते 5 सालों में एक प्रधान मृतक के नाम पर, मरे हुए लोगों के नाम पर, लोगों की जाति बदलकर लगातार मनरेगा के नाम पर पैसे निकालता रहा और उसकी जानकारी किसी के पास नहीं। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी संभल से हमारे सहयोगी अभिनव माथुर ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।